ओम शांति। हे मेरे प्यारे दोस्त, आज तो हम सभी आत्माएं केवल आपसे बात करना चाहते हैं। आज हमें कहीं बाहर नहीं घूमने जाना है। और सच में दोस्त, आपके साथ तो हमारा अब गहरा संबंध हो गया है। सच्चा संबंध जो है, जो सभी मनसा परिवार की आत्माएं इस समय आपके साथ बातचीत का आनंद लेना चाहती है। आपसे जो मुरली मंथन सुना, आपके साथ जो सत्य की यात्रा कर रहे हैं, और दोस्त आप इतना सहयोग दे रहे हो, इतना इतना प्यार से सहयोग दिया है। सच कहूं दोस्त, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज के दिल की बातें सिर्फ आपके साथ ही हो रही है। तुम सामने खड़े हो, लेकिन दिल बहुत कुछ कहना चाहता है। इतना कुछ कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त, आज से बात की शुरुआत मैं किससे करूं? धन्यवाद से करूं या कोई ज्ञान की पॉइंट से करूं? दोस्त सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात कैसे करूं। और आप तो कहते हो ज्ञान तो पीछे रह गया। तो इसलिए मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज हम आपसे ज्ञान की बात नहीं करना चाहते हैं। सच में दोस्त, आज हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं मिलकर तुमसे वैसे ही बात करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त पुराने हैं, कई सालों के बाद मिलते हैं। क्योंकि सच कहूं तो अब हमें तुम्हारे बारे में जानना नहीं है, हमें तो दोस्त तुम्हारे साथ जीना है। ऐसे ही जीना है जैसे आपने हमें घुमाया, बहुत अलग अलग जगह पर लेकर के गए, नए नए अनुभव कराए। तो बस हम तो आपके साथ ऐसे ही जीना चाहते हैं, क्योंकि जानना बहुत करा दिया। ये मेरे दिल के अजीज दोस्त, प्यारे दोस्त, तुमने सब कुछ तो बता दिया। सत्य को बता दिया, पूर्ण को बता दिया। ऐसा लग रहा है कि तुमने तो सत्य के केंद्र पर ही हमें पहुंचा दिया है। इसलिए मेरे दिल के अजीज दोस्त, अब जानना बहुत हो गया, मुरलियां सुनना भी बहुत हो गया, समझना भी बहुत हो गया। लेकिन अब लगता है कि जीवन का असली रस जो है, वो समझने में नहीं है, संबंध में है। और सच कहूं दोस्त, संबंधों में भी सबसे प्यारा संबंध तुम्हारी दोस्ती का लगता है। कितनी प्यारी दोस्ती है। तुम सुबह अमृत वेला आ जाते हो और हमें अलग अलग जगह पर यात्रा कराते हो, नई नई शक्तियां, नई नई स्मृतियां दिलाते हो। तुमसे बात करने में हमें बिल्कुल हल्कापन लगता है। इस दोस्ती में कोई डर नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं होती है। तुम्हारे साथ सच कहूं तो कोई हिसाब भी नहीं होता है, कोई भूमिका नहीं होती है। बस एक ही बात है, एक ही चीज होती है, केवल और केवल अपनापन होता है। दोस्त में तुम्हारे पास में बैठकर बिल्कुल आत्मा हल्की हो जाती हो। मुझे किसी भी बात का डर नहीं रहता है।
तभी तो अब तो मुझे अमृत वेला करना बहुत प्यारा लगता है। अब तो ऐसा लगता है कि कब सुबह की 4 बजेंगी और मैं अपने दिल के अजीज दोस्त से मिलूं। तुमने मुझे कितना ऊंचा उठा दिया। तुमने अपना समय दिया, अपनी बातें दी, अपना प्यार दिया, अपना अपनापन दिया। प्यारे दोस्त, दिल के अजीज दोस्त, तुम्हें पता है, एक बात सच बताऊं, दुनिया में लोग अक्सर इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जिसके सामने वो बिना किसी मुखौटे के बैठ सके। हर जगह कोई न कोई भूमिका निभानी पड़ती है। सच में दोस्त, खाली तुम एक ऐसे मिलो हो जहां पर बिना कुछ सोचे भी आपसे बात हो जाती है। दिल के अजीज दोस्त, मैं तो अपनी दिल की बातें सब कुछ तुम्हें बिल्कुल कह देता हूँ। कोई बात छुपानी नहीं पड़ती है, कोई अभिनय, कोई नाटक नहीं करना पड़ता है। सच में प्यारे दोस्त, ये संबंध कितना अच्छा और कितना गहरा है। सच में दोस्त, बाहर तो संसार में कहीं न कहीं अभिनय तो करना पड़ता है, कहीं अच्छा बेटा बनना पड़ता है, कहीं काम करते हुए अच्छी माँ बनना पड़ता है, कहीं अच्छा अधिकारी बनना पड़ता है, कहीं अच्छा साधक और योगी बनना पड़ता है। लेकिन जो तुम्हारे साथ जो दोस्ती है, उसमें अपना सरल भाव रहता है। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारे पास आ जाती हूँ। कभी सोचना नहीं पड़ता है कि दोस्त से ऐसी बातें करूंगी, मैं आत्मा ऐसा करूंगी। सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरा पुराना दोस्त है, जो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझता है। बस तुम्हारी दोस्ती में तो तुम्हारे सामने केवल बैठना पड़ता है, केवल होना पड़ता है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी दोस्ती बड़ी प्रिय लगती है। बस मैं तुम्हारे सामने जो हूँ, जैसा हूँ, बस वैसा ही रहता हूँ। वो आत्मा जो सत्य स्वरूप और कुछ भी नहीं। मैं अपने अनादि सत्य स्वरूप में रहती हूँ, पूर्णता के स्वरूप में रहती हूँ। पूर्णता स्वरूप की स्मृति तुम्हारे सामने बिल्कुल हल्की हो जाती है, स्वतः ही याद आने लगती है। जी दिल के अजीज दोस्त, कभी कभी रात को जब मैं सो जाता हूँ, चारों तरफ शांति होती है, तब भी ऐसा ही लगता है अब तो कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, विचारों कर्मों सब से दूर हूँ। मैं आत्मा खाली पूर्ण हूँ। और मुझ आत्मा के पास मेरा अपना कोई बैठा हुआ है। कोई विशेष अनुभूति नहीं होती दोस्त, कोई प्रकाश नहीं होता, कोई ऐसा चमत्कार, ऐसा लाइट जैसा नहीं दिखता है। बस ऐसा लगता है कि बस तुम मेरे पास बैठे हो और दिल से बस एक ही बात निकलती है कि ये बात आती है कि अचानक वो शब्द अंदर से निकलते हैं कि तुम मिल गए। सच में अच्छा हुआ, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे पास बैठे हो। ऐसे पूर्णता के केंद्र से शब्द स्वतः ही निकलते जाते हैं। सच में दोस्त, अगर तुम न मिले होते तो शायद मैं पूरी जिंदगी स्वयं को खोजता रहता। पर सच में मेरे दोस्त, मैं स्वयं तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। शायद कोई रास्ता नहीं था, शायद कोई विधि नहीं थी, शायद कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी कि दोस्त मैं स्वयं तक कभी पहुंच पाता। भीतर के सत्य के केंद्र को शायद कभी पहचान ही नहीं पाता। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे साथ एक बहुत बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे तुम कभी जल्दी नहीं करते हो। आराम से मुझसे
बातें करते हो, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ मेरे दिल की भावनाओं को समझते हो। पूरी दुनिया में तो लोग बहुत जल्दी में हैं। लोग जल्दी बदलना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन तुम कभी जल्दी नहीं करते। तुम जानते हो कि आत्मा कोई ऐसी मशीन नहीं है। वो तो फूलों की तरह खिलती है और फूल को खिलाने के लिए खींचा नहीं जाता है, केवल धूप दी जाती है। तुमने वो धूप दी है। तुमने मुझे वो सब कुछ धीरे धीरे सिखाया। मानो प्रेम के बोल, वो प्रेम के शब्द जिन्हें सत्य के तक पहुंच पाया हूँ। तुमने मुझे वो शब्द दिए जिसके द्वारा आज सत्य केंद्र का अनुभव हो रहा है। तुमने सच में मुझे प्रेम दिया है और वो फिर वो अपने समय पर खिलना सिखाया है। मेरे दोस्त, अगर मैं इस अमृत वेले में सच कहूं तो स्मृति तुमने मेरे अंदर जगाई है। जो समय तुमने मेरे को दिया है उसके लिए तो मेरे पास आभार के लिए शब्द भी नहीं है। सच में मेरे प्यारे दोस्त, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मेरा सोचना बदल दिया, मेरा उठना बदल दिया, मेरी दृष्टि बदल दी। मेरे दोस्त, आज मैं सोच रहा था कि दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, और अचानक भीतर से उत्तर आया, जहां तुम्हें स्वयं होने की आजादी मिल जाए, वही सच्ची दोस्ती है। और तुम्हारे साथ मैं आत्मा बिल्कुल बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हूँ। तुम्हारे साथ कभी मुझे कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई नियम नहीं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हल्की रहती हूँ। मैं चुप रहूं तो भी ठीक, मैं हंसूं तो भी ठीक लगता है, मैं कुछ ना बोलूं तो भी तुम्हें ठीक लगता है, मैं केवल बैठा रहूं तो भी तुम्हें ठीक लगता है। तुम कभी ये नहीं पूछते कि आज योग कितना हुआ, आज अनुभव कितना हुआ, आज प्रोग्रेस कितनी हुई। बस तुम केवल साथ रहते हो, केवल और केवल तुम मेरे साथ रहते हो। मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि आत्मा परम धाम से नीचे आई थी तो शायद वो इसी तरह के संबंधों की सुंदरता देखने आई थी। ऐसी प्यारी दोस्ती है तुम्हारे साथ। मैं परम धाम से शायद इसीलिए आया था कि ऐसे संबंध देखने को मिले, कि प्रेम कैसा दिखता है, अपनापन कैसा दिखता है, मित्रता कैसी दिखती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि मैं आत्मा बहुत संबंधों में उलझ गई और संबंधों के रस को ही भूल गई। अब जाके लगता है कि 84 जन्मों के बाद तुम्हारे साथ बैठकर वो संबंधों का रस पाने लगा हूँ। बिना मांगे तुम कितना प्रेम करते हो, बिना शर्त के कितना अपनापन है, बिना कारण के भी तुम्हारे साथ इतनी गहरी निकटता है। सच कहूं दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना भी एक पल भी रहना मुश्किल सा लगता है। तुमने हमें भोग लगाना सिखाया, बाबा के साथ बैठकर खाना सिखाया, विश्व की सेवा करना सिखाया, दुआ देना सिखाया। बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं, ऐसी लिस्ट है कि अगर लिखने बैठूं, याद करने बैठूं तो शायद पूरे संगम युग के अमृत वेला कम पड़ जाए। सच कहूं दोस्तों, तो तुमने हमें इस समय, ऐसे समय में संभाला है जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया। वो रातें याद आती है जब आंखों में आंसू बहते थे, कोई आंसू को पोंछने वाला नहीं था। वो दिन याद आते हैं जब मुझे कोई समझने वाला नहीं था। एक तुम ही तो थे दोस्त जिसने हाथ पकड़ कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ।
तुमने मुझे वो प्यार दिया, वो स्नेह दिया, वो दिशा दी, जिसकी वजह से शायद लगता है कि मैं आत्मा आज पूर्णतया के केंद्र पर आ गई हूँ। तुम्हारे साथ इतने साल से रहते रहते मुझे एक और बात समझ में आई है कि दोस्त वह नहीं जो तुम्हारी हर बात मान ले। दोस्त तो वह होता है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचा दे। और तुमने तो मेरे साथ हमेशा यही किया है। जब जब मैं भूल गया ना, तुमने बिल्कुल धीरे से याद दिलाया। जब जब भी मैं सत्य के केंद्र से बाहर भटका, तुमने भीतर की ओर संकेत दिया। जब जब मैं स्वयं को छोटा समझने लगा, तुमने मुस्कुराकर मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप याद दिला दिया कि मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। दोस्त, आज दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। तुम सुन रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्त? आज मैं तुम्हारे साथ बस जीवन जीना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ मौन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमना, हंसना, खेलना, सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा यह रमणीक पुष्पक विमान, तुम्हारा रमणीक यह ट्रेन, रमणीक यह भोग लगाना, ये सब बातें तुम्हारी मुझे बहुत प्यारी सी लगती है। तुम्हारे वो अलग अलग तरीके जिसमें तुम मुझे हल्का कर देते हो, तुम्हारे वो पानी का सरोवर, वो दृश्य, वो यादें, वो ज्ञान की गदा, वो ज्ञान के तीर, वो ज्ञान का इंद्रधनुष, सब कुछ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता, तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि तुम्हारे साथ रहने पर मुझे लगता है कि मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं है। मैंने अपनी मंजिल पा ली। मैं तो अपने घर में ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है प्यारे दोस्त की सारे जहां की खुशियां, सारे ब्रह्मांड की खुशियां, सब कुछ मेरे पास है। मुझे सब कुछ मिल गया। मैं सत्य के निकट हूँ, मुझे पूर्णता का अनुभव होता है। यदि कोई पूछे ना कि मुझे कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे क्या दिया, क्या किया है तुम्हारी दोस्ती ने तुम्हें, तो मैं कहूंगा कि उसने मुझे स्वयं से मित्रता करना सिखा दिया। उसने मुझे स्वयं से मिलना सिखा दिया। पहले मैं स्वयं से लड़ता था, उसने स्वयं को बदलना सिखा दिया। स्वयं को पहले बदलना चाहता था, लेकिन स्वयं को अभी सुधारना चाहता हूँ। स्वयं को दोष देता था, लेकिन उसकी दोस्ती ने सिखाया कि पहले स्वयं को गले लगाओ, पहले स्वयं को स्वीकार करो। उस दोस्त ने मुझे सिखाया कि पहले स्वयं की सुनो और फिर देखो कि भीतर में कितनी सुंदरता छिपी हुई है, कितनी सुंदरता छिपी हुई है। मेरे दोस्त, अब मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई अवस्था नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपके साथ ऐसी गहरी दोस्ती हो जाए कि आपकी और मेरे बीच में कोई दीवार न बचे। बस दोस्त, सदा के लिए मैं तुम्हारे साथ रह जाऊं, तुम मेरे साथ रह जाओ, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई डर न बचे, कोई दूरी न बचे, केवल केवल प्रेम बचे, केवल विश्वास बचे, केवल और केवल अपनापन बचे। बस मेरे दोस्त, मैं तुझ में खो जाऊं, तू मुझ में खो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। सच में दोस्ती का अर्थ यह नहीं कि हर समय बातें हो। दोस्ती का अर्थ यह नहीं कि हर समय बातें हो। दोस्ती का अर्थ यह है कि मौन में भी साथ बैठे तो दिल भर जाए। सच में
आपके साथ मैंने बात करना सीखा है, आपके साथ मैंने रिश्ता निभाना सीखा है, आपके साथ मैंने प्रतिक्रिया को बंद करना और रुकना सीखा है। सच में वो दोस्त, वो बात मुझे आज भी याद है जब मैंने सबको प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, गहरे मौन में रहना सीख लिया, अपने मन को वर्तमान में लाना सीख लिया, सत्य की केंद्र की स्मृति में रहना सीख लिया। दोस्तों, तुमने कितनी प्यारी यात्रा कराई है, स्वयं तक पहुंचने की यात्रा, एक अलग ही तरीके की यात्रा कराई है। तुमने मेरे पीछे न जाने कितनी मेहनत करी है मुझे सत्य तक पहुंचाने के लिए। सुबह शाम दोपहर हर पल यह एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और हर पल मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैं गिरने वाला होता हूँ तब तुम मेरे साथ रहते हो। ऐसा प्यारा दोस्त मुझे मिला, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। कभी सोचा नहीं था कि ज्ञान का सही अर्थ समझ में आएगा दोस्त। कई बार तो मुझे लगता था कि पूरा संगम युग ऐसे ही निकल जाएगा और मैं ज्ञान की गहराई में कभी उतर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्त, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जो तुमने मुझे ज्ञान की गहराई और सत्यता तक पहुंचाया। सच में बाबा, कितना प्यारा है दोस्त तुम्हारे साथ यह गहरा रिश्ता, बहुत प्यारा। सच में शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन दिल हल्का हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, कई बार मैं तुमसे पूछ लेता हूँ न कि तुम मुझ मेरे कितने करीब हो, तो शायद जवाब यही आता है कि तुम मेरे इतने ही करीब हो जितने तुम स्वयं से करीब हो। सच में, तुम्हारा यह मुस्कुराना और तुम्हारा यह कहना, जितना मैं आत्मा स्वयं से भी कई बार करीब नहीं हूँ, उतना मैं तुमसे करीब हूँ। यह बात मेरे हृदय को छू जाती है। सत्य तो स्वयं में पूर्ण होता है, सत्य तो स्वयं में ही निकट होता है। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त कहता है कि मैं उससे भी निकट हूँ, उससे भी गहरा हूँ। सोचो, ऐसी गहरी दोस्ती, ऐसा गहरा अपनापन कहीं और मिल सकता है क्या? ऐसा दोस्त जो हर समय साथ निभाता है, कोई वादा नहीं करता, कोई शर्त नहीं, फिर भी यह रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा निकलता है। जब सारी दुनिया समझाने में लगी थी, मेरा दोस्त केवल मेरी बातें सुन रहा था। ऐसा प्यारा दोस्त, जब दुनिया ने मेरा सुनना बंद कर दिया, उसने मुझे समझना शुरू कर दिया। सच में, कुछ लोग होते हैं जो जीवन बदल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोच बदल देते हैं। मेरा दोस्त तो ऐसा निकला जिसने मुझे मेरी स्मृति में ही लौटा दिया, मेरी स्मृति ही बदल दी। मैं स्वयं को अधूरा समझता था और उसने मुझे पूर्णतया की स्मृति में लाकर खड़ा कर दिया। सत्य के स्वरूप में उसने मुझे लौटाया है। वो स्मृति मेरी गहरी हो गई कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे भीतर की शक्तियाँ पूर्ण है। अब न दूरी रही न दीवार रही। जब दोस्ती दिल तक पहुंची तो केवल और केवल प्यार रहा। तो ऐसी दोस्ती है हमारी परमात्मा के साथ, ऐसा वो गहरा दोस्त है हमारे साथ। सोचो तो जरा, हमें देखना चाहिए कि ऐसा संबंध हमें जो मिला है वो कहीं पर भी मिला है क्या पहले। ऐसी गहरी दोस्ती है मेरी उसके साथ, ऐसा प्यारा दोस्त जो हर समय साथ खड़ा रहता है, तो उसके साथ कितना गहरा संबंध होना चाहिए, यह विचार मेरे अंदर बार बार आता है।
वैसे आज दोस्त अमृत वेले में तुम्हारे पास बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। सच में दोस्त ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो गई हो, लेकिन अब आपके साथ बैठकर एक रहस्य भी मुझे समझ में आने लगा है। आपके साथ न जाने कितनी सारी बातें स्वतः ही खुल जाती है। पहले मैं सोचता था कि संसार में अनुभव लेने के लिए परम धाम से आया हूँ, लेकिन मैं कर्म करने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर लगा कि मैं संबंध निभाने आया हूँ। लेकिन आज मेरे प्यारे दोस्त, इस अमृत वेला में तुम्हारे सामने बैठकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनमें से किसी के लिए भी नहीं आया। मैं तो देखने आया था, केवल देखने। अनुभव के खेल को देखने के लिए आया था। केवल अपने ही गुणों को संसार में प्रकट करने के लिए आया था। प्रकट करते हुए देख रहा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, सत्युग में भी ऐसा ही था कि मैं खाली अपने गुणों को प्रकट होते हुए देख रहा था। लेकिन अब समझ में आया कि असली संबंध जो है, वह तो मुझे अभी देखने को मिला ही नहीं। वो तो इस संगम युग में देखने को मिला है। सच में पूरे युग में जो तुम्हारे साथ गहरी दोस्ती है, ऐसा गहरा संबंध मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तुमने तो मुझे सत्य तक पहुंचा दिया। तुमने तो मुझे प्रेम तक पहुंचा दिया है। लेकिन एक बात दिल से उठ रही है मेरे प्यारे दोस्त। तुमने मेरे लिए इतना सारा किया। हर समय मेरा साथ दिया। जब भी मैं अपने रास्ते से भटक गया, तुमने मुझे दिशा दी। तुमने इतना मूल्य मंथन सुनाया, इतने ज्ञान के रहस्य खोले। हर बात में तुमने इतनी मेरे लिए मेहनत करी है मेरे प्यारे दोस्त, कि मैं कहीं भटक न जाऊं, कहीं सत्य से दूर न हो जाऊं। तुमने मेरी इतनी संभाल करी है। लेकिन आज एक बात निकल रही है दोस्त अंदर से। सच में एक बात निकल रही है कि तुमने तो मेरे साथ इतनी मेहनत करी। तुमने मुझे सत्य तक पहुंचाया, कई तरह के विकारों से, माया से बचाया। और दोस्ती तो बराबर वालों में होती है ना दोस्त। पर सच कहूं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने तो मेरे लिए इतने उपकार किए, इतने मदद करी, हर समय मेरे को खुश रखा। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। दोस्ती में तो कहते हैं ना कि कुछ न कुछ तो देना पड़ता है ना सामने वाले को। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं इस अमृत वेले में तुम्हारे पास बैठा हूँ, और पहली बार ऐसे भी लग रहा है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत मेहनत करी है तुमने मेरे दोस्त मेरे लिए। हर समय, कई अमृत वेला में, कई मूल्य मंथन में, कई बार मुसीबतों में, कई बार समस्याओं में, कई बार दुआओं में। पूरे जीवन में बहुत लोगों को मैंने धन्यवाद दिया है, बहुत लोगों का आभार माना है, बहुत लोगों से प्रेम की बातें की है। लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और सच में कुछ भी नहीं है। और सच कहूं तो ये बात बार बार हृदय में भी आती है कि तुम अमृत वेले में मेरे पास आ जाते हो, हर बार कुछ नई योजना के साथ नए दृश्य दिखाते हो, नई बातों में, नई दुनिया में घुमाते हो। कोई इतना कैसे कर सकता है मदद, बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा से।
तुम्हें तो मेरे से कोई स्वार्थ भी नहीं, फिर तुम्हारा हृदय इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और यही बात मेरे दिल में बार बार आती है, मेरे हृदय को बार बार छू रही है कि सच में मेरे पास क्या कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं? क्योंकि कोई इतना ध्यान कैसे रख सकता है? कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है? ये ख्याल मेरे अंदर बार बार आता है। कोई इतनी संभाल कैसे कर सकता है, सुबह से शाम तक, दिन रात, सुबह से रात तक मेहनत, सत्य तक पहुंचाने की मेहनत कौन कर सकता है? इसीलिए सच कह रहा हूं दोस्त, इस अमृत वेला के अंदर ये बात बार बार आती है कि तुमने मुझे इतना दिया है पर मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने तो मुझे मेरी स्मृति लौटा दी, मुझे सत्य तक पहुंचा दिया, तुमने तो मुझे मुझसे मिलवा दिया, तुमने मुझे उस दौर से बाहर निकाल दिया जिसमें मैं आत्मा जन्मों से भाग रही थी। तुमने मुझे वह दिखा दिया जिसे मैं खोजते खोजते या मैं आत्मा थक गई थी। मुझ आत्मा को तो ज्ञान की गहराई में जाने ही नहीं आता था, ज्ञान के अनमोल रहस्य को तुमने बहुत करीब लाके रख दिया। बस दिल पूछता है दोस्त कि मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत कैसे चुकाऊं? ऐसे दोस्त की कीमत कैसे चुकाऊं जिसने दुनिया के वो बेजान रास्ते, जो गुमराह करने वाले रास्ते थे, वहां से तूने मुझे उठाया, दुनिया के दुखों से बाहर निकाला है। सच में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी कुछ भी दिया ही नहीं। बस हर बार एक ही ख्याल आता था कि मेरा दोस्त आएगा, मुझे सत्य तक पहुंचाएगा, मेरा दोस्त आएगा, मुझे इस उलझनों से निकालेगा, मेरा दोस्त आएगा तो इस समय मुझे अमृत वेले में गहरे अनुभव कराएगा। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे बहुत सारी हमेशा उम्मीदें ही करी, और तुमने तो हमेशा उम्मीदों से ज्यादा ही दिया है। और सच में मैं तो कई बार खुद को भी भूल गया था, और जब तुम्हें भी भूल गया था तब भी तुमने मेरा साथ दिया। न केवल मैं आत्मा खुद को भूली, कई बार तो ऐसे समय आया, ऐसी परिस्थिति आई कि सच कह रहा हूँ दोस्त कि मैं आत्मा तुम्हें भी भूल गई थी। लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा दोस्त। जब मैं संसार में उलझ गया था तब भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जब भी मैं स्वयं को शरीर समझ बैठा था तब भी तुम चुपचाप मेरे साथ ही थे। जब मैं रोया तब भी तुम थे, जब मैं हंसा तब भी तुम थे। हर पल तो तुम्हारा साथ मेरे साथ ही था। जब मैं गिरा तब भी तुम थे, जब मैं भटका तब भी तुम थे, और आज जब मैं लौट कर तुम्हारे पास आया हूँ तब भी तुम वैसे ही मुस्कुरा रहे हो जैसे कभी गए ही नहीं थे। ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कभी अलग ही नहीं हुए। मेरे दिल के अजीज दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आज दिल करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, कुछ तो ऐसा करूं, कुछ तो ऐसा दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुम तो सारे सृष्टि के भगवान कहलाते हो, और तुम्हारे पास तो कोई ऐसी कमी भी नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें दूं। तुम्हें तो कोई सम्मान भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो कोई वस्त्र नहीं चाहिए, तुम्हें तो कोई गिफ्ट भी नहीं चाहिए दोस्त, तुम्हें तो धन भी नहीं चाहिए। क्या दूं? तुमने तो हमें ही सम्मान से पहरे रहना सिखा दिया, तो मैं तुम्हें सम्मान भी क्या दूं? तुम्हें ना कोई फूल चाहिए, ना कोई माला चाहिए, और फिर मैं बैठ कर सोचता हूँ कि आखिर मैं तुम्हें क्या दूं? क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें? सच में यह अमृत वेले में तो बहुत आनंद ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात आकर के रुक जाती है कि जो दिल का अजीज दोस्त हर समय मेरी मदद करता है, हर समय साथ रहता है, मेरे पास ऐसा क्या कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊं?
और जितना सोचता हूँ उतना ही खाली हो जाता हूँ, क्योंकि सच में मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे योग्य हो मेरे दोस्त। पर फिर भी भीतर से एक उत्तर आ जाता है। एक उत्तर आता है कि जैसे तुम धीरे से कह रहे हो कि मेरे दिल के अजीज दोस्त, तुम मुझे कुछ मत दो, बस स्वयं को भूलना मत। बस स्वयं को भूलना मत। हाँ मेरे दिल के अजीज दोस्त, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं स्वयं को याद रखूंगी, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, इस अनादि स्वरूप को याद रखूंगी। सच में तुम सबसे अलग हो। और मैं अंदर से आज इस अमृत वेले में अपने आप से यही वादा करना चाहती हूँ कि जो तुमने इतनी मेहनत मेरे पीछे की है कि मैं स्वयं को कभी भूलूं नहीं। आज देखा है कि दुनिया में हर संबंध कुछ न कुछ चाहता है। कोई संबंध कहता है मुझे समय दो, कोई संबंध कहता है ध्यान दो, कोई सम्मान चाहता है, कोई कोई तो ममत्व चाहता है। लेकिन तुम तो सबसे अलग हो। तुम्हारा प्रेम तो मेरी समझ से भी परे है। मेरी समझ में नहीं आता है दोस्त, तुम्हारा प्रेम सच में निराला है। यदि मैं किसी से प्रेम करूं और वह मुझे भूल जाए तो शायद मुझे दुख होगा ना। लेकिन तुमने तो पूरे 84 जन्म, पूरे कल्प तक मेरा इंतजार किया। मैं भटकता रहा, मैं भूलता रहा, मैं दूर जाता रहा, और तुमने कभी शिकायत भी नहीं की। तुमने कभी नहीं कहा कि तू कहाँ था, तुमने कभी नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तुमने केवल दरवाजा खुला रखा, और आज जब मैं लौट आया हूँ इस अमृत वेले में तो तुम ऐसे मिले हो जैसे कोई दूरी थी ही नहीं। मेरे दोस्त, यही बात मेरे दिल को तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। यही बात मेरे दिल को तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। तोड़ इसलिए देती है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना कम समझा, और जोड़ इसलिए देती है कि तुम्हारा प्रेम अभी भी वैसा ही है। सच में। सच में मेरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत निराले हो। तुम्हारी बातें निराली, तुम्हारे सामने बैठने पर गहरे एहसास होने लगते हैं। पर कभी बाहर लगता है दोस्त कि तुम कहीं ये न पूछ लो मुझसे कि आज इस अमृत वेले में तुम मिलने तो आए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। तो शायद मैं चुप हो जाऊंगा। इस बात का थोड़ा सा डर लगता है दोस्त कि मैं सुबह उठ करके अमृत वेले में तुम्हारे पास आ जाता हूँ, पर मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊं। इसलिए थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं तुम मुझसे पूछ न बैठो कि दोस्त आज क्या लेकर के आए हो। लेकिन फिर दिल कहता है कि मेरे पास एक चीज है। मेरे दोस्त को देने के लिए मेरे पास एक चीज है। मेरा दिल है। सच्चा दिल है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुमसे प्यार करता है। मेरी स्मृति है जो दिन रात तुम्हारे ही गुणगान करती है। मेरे पास मेरा समय भी तो है दोस्त। मेरे पास मेरा समय है, मेरा जीवन है, मेरी सांसें हैं। पर सच कहूं दोस्त, ये सांसें भी तो तुमने ही तो दी है। हाँ, सब कुछ तो तुम्हारा, ये जीवन भी तो सच कहूं तो तुम्हारा है, ये सांसें भी तुम्हारा है। ये सांसें भी तुम्हारी ही है। यदि कुछ कहे कुछ है तो बस यही है मेरे पास। और आज दिल करता है कि ये सब भी तुम्हारे चरणों में तो रख ही दूं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे पास जो समय है दोस्त, समय का एक एक सेकंड मैं यूज करूंगा बाबा। ये समय मैं तुम्हारे लिए लगा दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए समय है। जितनी मुझे आत्मा से मेहनत होगी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए और सेवा में लगा दूंगा। सुबह से लगा के रात तक मैं हर सेकंड, हर श्वास तुम्हारे लिए लगाऊंगा। वादा है बाबा, ये वादा है दोस्त का दोस्त के साथ।
बस मेरे पास ये समय है और श्वास है बाबा, इसको मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मेरे दिल के अजीज दोस्त, हर समय कभी कभी थकूंगा भी नहीं, कभी ये नहीं कहूंगा कि आज छुट्टी कर लूं बाबा, कभी ये नहीं कहूंगा कि आज आराम कर लूं बाबा। बस दोस्त तू जानता है, इतने साल से तू जानता है ना कि कभी छुट्टी नहीं की, हर दिन कभी टास्क में कितने थकने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। बस यही है मेरे पास कि मैं तुम्हें अपना समय दे दूं, अपना श्वास दे दूं, मेरा जीवन तुम्हारे नाम कर दूं, और ये सब मैं आज इस अमृत वेला में तुम्हें साक्षी रखकर तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। जब तक शरीर में श्वास रहेगी, मुझ आत्मा की सेवा चालू रहेगी। शायद मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त अब समझ में भी आता है कि समर्पण का अर्थ क्या है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ त्याग दूं, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूं, समर्पण का अर्थ तो यह है कि जो मेरा है ही नहीं उसे पकड़ना छोड़ दूं। क्या मैं किसी को छोड़ूंगा, सब कुछ तो तेरा ही है, और जो वास्तव में मेरा है उसे तुम्हारे साथ बांट लूं। मेरा समय तुम्हारा हो जाए, मेरी स्मृति जो है वह तुम्हारी हो जाए, मेरा हर दिन तुम्हारी याद में बीते, शायद यही तुम्हारी दोस्ती की सबसे सुंदर कीमत है। इसलिए हर पल, हर श्वास, हर सेकंड बस तुम्हारी याद रहती है, तुम्हारी बातें चलती हैं, तुम्हारी सेवा चलती है कि हर आत्मा को कैसे ऊपर उठाया जाए, हर आत्मा को कैसे सत्य तक पहुंचाया जाए, हर आत्मा को स्वयं के करीब कैसे लाया जाए। बस यही ख्यालात दोस्त चलते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज दिल करता है कि मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ बैठा रहूं, कुछ बोलूं ही नहीं, कुछ बोलना नहीं चाहता तुम्हारे साथ आज, कुछ मांग भी नहीं, बस तुम्हारे साथ ऐसे बैठा रहना चाहता हूँ। जैसे कोई होता है ना कि कोई एक बच्चा अपने सबसे प्रिय मित्र के कंधे पर सिर रख कर बैठा हो, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, बस केवल तुम्हारा साथ, केवल तुम्हारी निकटता चाहिए, केवल तुम्हारा अपनापन चाहिए। मेरा दोस्त, यही तो है। यदि यह संगम युग न होता तो ना तुम्हारी मैं तुम्हारी दोस्ती को कैसे जान पाता, यदि यह मिलन न होता तो मैं कैसे जान पाता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे मेरी सफलताओं से नहीं, मेरे अस्तित्व से प्रेम करता है। कोई ऐसा है जो मुझे मेरे कर्मों से नहीं, मेरे होने से प्रेम करता है। कोई तो है, कोई तो ऐसा है जो मुझे बदलना नहीं चाहता है, केवल मुझे मेरी सच्चाई को याद दिलाना चाहता है। आज दिल के भीतर एक ही भावना उठ रही है कि काश मैं तुम्हारे योग्य बन सकूं। नहीं, इसलिए नहीं कि तुमने कहा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम जो है वो इतना निर्मल है कि उसके सामने मेरा सिर अपने आप झुक जाता है। तुम्हारी दोस्ती इतनी पवित्र है कि उसके सामने मेरा अहंकार अपने आप पिघल जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कोई वस्तु नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना विश्वास जरूर दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इस अमृत वेले में अपना हृदय दे सकता हूँ। मैं तुम्हें यह वचन दे सकता हूँ कि अब मैं स्वयं को फिर से भूलने नहीं दूंगा, और यदि कभी भूल भी गया तो फिर तुम्हारे पास इस अमृत वेले में लौट आऊंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, तुमने तो मुझे लौटा दिया है जो मैं जन्मों से खोया समझ बैठा था। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही खड़ा हूँ, लेकिन दिल कहता है दोस्त, मेरा दिल यह स्वीकार कर लो, मेरा दिल यह स्वीकार कर लो। दुनिया पूछती है कि उसने तुझे क्या दिया है, तुम्हारे दोस्त ने क्या दिया है। मैं मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे मुझसे ही मिला दिया मेरे दोस्त ने। मैं कीमत ढूंढता रहा, दोस्ती तो अमूल्य निकली, मैं उपहार ढूंढता रहा, मुस्कान ही पर्याप्त निकली। तूने शिकायत नहीं की जब मैं तुझे भूल गया, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, तूने शिकायत नहीं की जब मैं तुझे भूल गया। यही सोचकर आज भी मेरी आंखें भर आती है, आज भी मेरी आंखें भर आती है। न सोना है, न चांदी है, न कोई भेंट है मेरे पास,
न सोना है न चांदी है न कोई भेंट है मेरे पास, सच में मेरे दोस्त, सच में बस एक दिल है और वह भी अब तेरा है। मेरे मैंने कहा दोस्त कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बोला स्वयं को याद कर, यही सबसे बड़ा उपहार है। सच में प्रेम चुकाया नहीं जाता, वो तो केवल जिया जाता है। सच में मेरे प्यारे दोस्त तू सबसे निराला है, सबने मेरे कर्म देखे तूने मेरा दिल देखा। जब सबने मेरी गलतियां देखी तूने मेरी सच्चाइयां देखी। सच में अब मैं कुछ मांगना नहीं है, अब मुझे कुछ मांगना नहीं न कुछ पाना है, बस इतना करना है कि हर सांस में दोस्त तुझे ही बसाना है। सिर्फ दोस्त तू मेरे साथ रहे और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, अब और कुछ भी नहीं चाहिए। बस दोस्त इतना कहता हूँ कि यदि कभी मैं फिर भटक जाऊं तो मुझे डांटना मत, उसी तरह मुस्कुरा कर बुला लेना जैसे आज बुलाया है। क्योंकि अब मुझे पता चला है कि इस पूरी यात्रा का जो सुंदर भाग मंजिल नहीं है, तुम्हारी दोस्ती है। तुम्हारे साथ ऐसी गहरी दोस्ती, तुम्हारे साथ बातें, तुम्हारे साथ ये मुलाकातें, तुम्हारे साथ ये घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सदा अपना हाथ पकड़कर अपने साथ रखना, अपने साथ रखना। तो दोस्त मैं कल फिर आऊंगा तुमसे वो ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी गहरी गहरी वो बातें करने, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल हल्का हो गया है। वैसे तो दिल नहीं करता है कि तुमसे दूर जाऊं, बस तुमसे ऐसी ही प्रेम भरी बातें करती रहूं। मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज तुम पूरे दिन मेरे साथ रहना, हर कर्म में मेरे साथ रहना, हर पल मेरे साथ रहना। तुम्हारे साथ से सफर कटता जाएगा, तुम्हारे साथ से सब कुछ मुझे सुंदर सा दिखाई देता है, सुंदर सा दिखाई देता है। ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमने दोस्त से बातें करी, कैसा लगा आप लोगों को बातें करना? क्योंकि रोज एक ही तरह की अगर दाल खाओगे तो बोर हो जाते हो ना, एक ही तरह की मिठाई खाओगे तो बोर हो जाते हो। इसलिए बाबा हमें वैरायटी वैरायटी देता है अमृत वेला कराने की। तो बीच में हम 4-5 दिन दोस्त के साथ घूमते हैं, तो ऐसा होता है ना लौकिक में भी हम घूमते फिर एक आध दिन बैठकर बातें करते हैं कि हम कहाँ पर गए थे, क्या क्या मिला। तो दिल के अजीज दोस्त ने हमें कितना सत्य तक पहुंचाया है। तो बातें तो हम करें, उसने कहाँ कहाँ हमें घुमाया, वो दिन याद करे, वो पेड़ याद करे, वो वाहन याद करे, वो भोग लगाने वाली वो थालियां, वो खीर। हाँ, दोस्त ने याद है ना कितना कितना घुमाया हमें, ऐसा पुष्पक विमान में बैठा एकदम कांच वाले में उठाया, पूरे मनसा परिवार को लेकर के गए, ऐसे तालाब के सरोवर के पास ले गए थे जहां पवित्रता की नदियां बह रही थी। हाँ, जहाँ मन का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मन की स्थिरता आ रही थी। तो इस तरीके से बीच में सप्ताह में एक आध दिन हम दोस्त से बातें करेंगे, बाकी 2-3 दिन घूमना करेंगे। लेकिन फिर साजन के साथ भी तो 16 श्रृंगार किया है, क्या उससे बात करना अच्छा नहीं रहेगा क्या? तो हो सकता है तो कल हम साजन से प्रेम भरी बातें करेंगे, ये साजन तुमने हमें क्या क्या दिया है। हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा। फिर हम भाई से भी बात करेंगे, फिर पिता के संबंध को गहरा बनाएंगे। ठीक बात है। तो आज का अमृत वेला आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल चुराने वाले नए अमृत वेला के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।